कॉमन लॉ सिस्टम में उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब जहाँ पे राइट्स होते हैं वहाँ पे रेमेडी होती हैं, इनको सार्थक करते हुए प्रेरोगेटिव रिट्स के सिस्टम को अपनाया गया। वहाँ पे रिट का मतलब रिटन ऑर्डर से होता था, जो कि प्रीवी काउंसिल्स के थ्रू इशू किए जाते थे या ऑर्डर किए जाते थे। भारत में इसी धारणा का अनुसरण करते हुए आर्टिकल 32 और 226 में हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट मिला हुआ है। इस राइट का इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। इससे पहले आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं, जो कि आर्टिकल 32 और 226 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अलग करता है। आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट को ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मामले में मिला हुआ है, जबकि आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट को ये राइट उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ के अदर अथॉरिटी के केस में भी मिला हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट से थोड़ा सा नीचे चली जाएगी। आर्टिकल 139 के अंडर में पार्लियामेंट को इस तरह से एम्पावर किया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट को अदर अथॉरिटी से रिलेटेड मामले में डायरेक्शन या ऑर्डर देने के लिए एम्पावर कर सकती है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दोनों में यह व्यवस्था की गई है कि हर वो व्यक्ति जिनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है, वो जुडिशरी की शरण ले सकते हैं, उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। और जुडिशरी व्यक्ति के इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए और व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिलाने के लिए 5 तरह के रिट्स जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला हैबियस कार्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो है। तो आज हम इन्हीं रिट्स के बारे में एक एक करके उनके मेन फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। इन रिट्स के बारे में बात करने से पूर्व आपको बता दूं कि इन सभी रिट्स के जो नाम हैं वो लैटिन टर्म से लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले रिट के बारे में, जो कि हैबियस कार्पस। इसका मतलब इंग्लिश में हैव द बॉडी होता है, या किसी भी व्यक्ति के इलीगल डिटेंशन या कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से ऑर्डर किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत आपको याद होगा आर्टिकल 22 के अंडर में ये प्रोविजन भी सेटअप किया गया है कि 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत करना जरूरी होता है, और अगर ये एक्सीड करता है तो उस व्यक्ति के पास फ्री होने का पूरा राइट है, उसे फ्री कर दिया जाएगा। आर्टिकल 32 के अंडर में ये रिट स्टेट के अगेंस्ट व्यक्ति को प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 226 के अंडर में ये रिट अदर अथॉरिटी के साथ साथ में एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में मिला हुआ है। वीना सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, जहां पे प्रिजनर्स को ट्रायल के पहले इंसेन मानते हुए और उसके जस्ट बाद सेन मानते हुए 20 साल तक बिना किसी प्रोविजन के उनको अनलॉफुल अथॉरिटी में रखा गया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया क्योंकि यह कस्टडी जो है पूरी तरह से इलीगल है, अनलॉफुल है, तो इसीलिए उनको जस्ट तुरंत फ्री करने का आदेश दिया गया। इसके अंतर्गत एक दूसरा केस शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में लोकस स्टैंडी या फिर पिटीशन दायर करने की, इस रिट को दायर करने के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत करते हुए इसे उस व्यक्ति के अतिरिक्त उसके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर किसी भी सोशल स्पिरिट वाले व्यक्ति को भी मिला हुआ है कि वो भी इस केस में रिट दायर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने दूसरे रिट पे, जो कि मैंडेमस है, जिसका मतलब वी कमांड होता है। इस रिट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जो कि पब्लिक अथॉरिटी है उसको उसका जो मैंडेटरी जो ड्यूटी मिली हुई है उसको करने या ना करने के लिए आदेश दे सकता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है जो पुलिस स्टेशन गया है एफआईआर दर्ज कराने, वहां पे बैठे अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो इस व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी को एफआईआर दर्ज करने के लिए कह सकती है, उन्हें ऑर्डर कर सकती है। इसके लिए कुछ एसेंशियल प्री कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहली बात, पिटिशनर के पास एक लीगल राइट होना चाहिए। दूसरी बात, रेस्पोंडेंट के पास एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पे आपको उस पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू मना किया गया हो। और चौथी बात, यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हैबियस कार्पस का राइट जो है आपको इन कंडीशन में नहीं मिलता था। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे रिट पे, जो कि को वारंटो का है। को वारंटो का इंग्लिश में मीन बाय व्हाट अथॉरिटी होता है। इसके अंतर्गत या सुपीरियर जो है इंफीरियर से यह पूछता है कि किस अथॉरिटी से आपने वो पोस्ट ग्रहण किया हुआ या आप उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को एंजॉय कर रहे हैं। यह टोटली अनलॉफुल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए होता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक ऐसा पोस्ट एक्वायर किया हुआ एक इलीगल वे से, जिसकी रिटायरमेंट जो टेन्योर है वो 62 ईयर्स पे है और वो व्यक्ति पहले से ही 65 साल का है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर से इस रिट के अंडर में ये पूछा जा सकता है कि किस अथॉरिटी से आपने यह पोस्ट एक्वायर किया हुआ या फिर आप ये राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है रिट आता है वो सर्टियोरी का आता है। इसका मतलब इंग्लिश में टू क्लेरिफाई होता है या क्लेरिफिकेशन देना होता है।
मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोई ट्रिब्यूनल एक ऐसे केस पे प्रोसीडिंग कर रहे हैं, या उन्होंने एक ऐसे केस पे फैसला सुना दिया जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन या उनके स्कोप के अंदर में नहीं आता, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या फिर उन्होंने कोई ऐसा केस सुना दिया, एक ऐसा फैसला सुना दिया जो नेचुरल जस्टिस की रिक्वायरमेंट से उनको फुलफिल नहीं करता। प्रोहिबिशन और सर्जरी में इस केस में सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम बॉडी जो है वो अपनी इंटायर बॉडी से उस पूरे केस को रिव्यू करने के लिए, उस केस से रिलेटेड सारी चीजों को जानने के लिए, उन्हें क्लेरिफाई करने के लिए आदेश दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अगर पाया जाता है कि ये केस पूरी तरह से इलीगल था या फिर एक्सेसिव ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया गया है, उसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ये रिट पूरी तरह से करेक्टिव नेचर से, यानी केस के सिलसिले में जो कुछ एरर्स हुए हैं उनको करेक्ट करने से रिलेटेड होता है। उसके बाद आते हैं अपने पांचवें रिट के अलावा प्रोहिबिशन का रिट है, जिसको हम एक जनरल टर्म में स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं। इसकी कंडीशन सेम सर्सरी के रिट के हिसाब से हैं, जैसे कि एक्सेसिव ज्यूरिसडिक्शन का यूज करना, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना होना, या लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का यूज करना। इन केसेस में स्टार्टिंग में ही सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी को जो कि उस पावर को एक्सरसाइज कर रही हैं, उनको वो टास्क पर्टिकुलर काम करने से रोक देता है।